बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अकील महबूब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछले दिनों हमने बहुत डिटेल में बात की थी कि स्ट्रोक यानी फालिज क्या होता है। उसके बाद हमने डिटेल में बात की थी कि अगर कोई फालिज का मरीज़ है तो उसको एक्सरसाइज कैसे करवाई जाए, उसकी रिकवरी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़रूरी हैं जो कि डेली बेसिस पे हम उसको करवाएं तो वो बेहतर हो सकता है। हमने बात की थी कि बॉडी में क्लॉट बनने की वजह से जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल सकती, ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो फिर ये फालिज का अटैक आता है। मजीद इसकी आपको इन्फॉर्मेशन बताता चलूं कि जब फालिज के मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं तो अटैक के बाद डॉक्टर उन्हें मेडिकेशंस रिकमेंड करता है जिसमें खून को पतला करने वाली मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन इसलिए दी जाती है ताकि खून पतला रहे और दोबारा कोई क्लॉट, कोई खून का लोथरा ना बने और ब्रेन को ऑक्सीजन हमेशा कंटिन्यूसली पहुंचती रहे, जिसकी वजह से दोबारा स्ट्रोक, फालिज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस भी इसमें शामिल कर दें, इस मेडिसिन के साथ शामिल कर दें, तो 99% चांसेस कम हो जाते हैं कि दोबारा एक तो ये क्लॉट ना बने, उसके बाद जो पेशेंट है वो भी सेहतमंद रहेगा और उसकी बॉडी भी ठीक से वर्क करती रहेगी, कमज़ोरी भी उसकी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा उसकी बॉडी के दूसरे प्रोसेसेस भी ठीक से काम करेंगे और इसके साथ साथ उसका दिल और दिमाग भी ठीक से काम करेगा। तो देखते हैं कि वो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। अगर ये एक्सरसाइजेज आफ्टर स्ट्रोक यानी कि फालिज के बाद, रिकवरी के बाद भी अगर पेशेंट रेगुलर बेसिस पे सुबह और रात को करता रहेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि दोबारा अटैक हो। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई पेशेंट सुबह के टाइम उठता है, उठने के बाद फौरन ही वो गहरे सांस ले, गहरे सांस लेने के बाद वो एंकल पंपिंग करे। अब एंकल पंपिंग क्या है? एंकल पंपिंग में हम अपने पाँव को सीधा लेटे लेटे ही अपने पाँव को अंदर और बाहर की तरफ मूव करते हैं। अब इसका नाम एंकल पंपिंग क्यों रखा गया? यानी कि एंकल से, एंकल पंपिंग से कि कोई चीज़ पंप कर रही है, जैसे हमारा दिल ब्लड पंप करता है वैसे ही एंकल के थ्रू बॉडी में ब्लड की पंपिंग करवाना एंकल पंपिंग कहता है। अगर सुबह के टाइम गहरे सांस यानी कि डीप ब्रीदिंग के साथ एंकल पंपिंग की जाए 10 दफ़ा, उसके बाद दोबारा सांस लिया जाए, गहरे सांस लिए जाए 5 दफ़ा, उसके बाद दोबारा यही एंकल पंपिंग की जाए तो फिर बॉडी की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। पेशेंट की टांगों में क्लॉट बनने का खतरा होता है यानी कि खून का लोथरा बनने का सबसे ज़्यादा खतरा टांगों में होता है, वो भी इससे कम हो जाता है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं। अब एंकल पंपिंग कैसे की जाए? जब पेशेंट सीधा लेटा हो तो उसे अपने पाँव को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करना है, यानी कि अपने पाँव की डोर्सी फ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करनी है 10 दफ़ा। ये करने के बाद उसे चाहिए कि वो 10 से 15 मिनट की वॉक पे जाए और वॉक के साथ साथ वो गहरे सांस जारी रखे, जिससे उसका स्टेमिना भी बढ़ेगा, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन भी बेहतर होगी और उसके मसल्स भी प्रॉपर काम करेंगे। अब अगर बात करें रात को सोने की, तो सोने के वक्त जो एक्सरसाइज करनी है वो बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन उसमें आपने एक चीज़ और ऐड करनी है। सबसे पहले पेशेंट गहरे सांस लेगा, गहरे सांस लेने के बाद वो यही रिपीट करेगा एंकल पंपिंग 3 बार, यानी कि पहले 10 दफ़ा करने के बाद गहरे सांस, फिर दोबारा रिपीट करेगा, उसके बाद दोबारा वही 10 दफ़ा एंकल पंपिंग करने के बाद फिर गहरे सांस लेगा। और फिर जब सोना है, सोते वक्त उसने अपनी टांगों के नीचे कोई पिलो रख लेने हैं या फिर कोई चीज़ रख लेनी है जो कि आपके पाँव को आपके दिल के लेवल से ऊपर उठा दे, यानी कि अपनी टांग एलिवेटेड कर लेनी है। लेग एलिवेटेड करने के बाद से ये होगा कि उसकी लेग में जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस हैं वो मजीद कम हो जाएंगे, उसकी ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगी। यानी कि ये 3 एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं आफ्टर फालिज अटैक, यानी कि स्ट्रोक के अटैक के बाद ये 3 एक्सरसाइजेज कर ली जाएं तो फिर दोबारा स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग के बाद एंकल पंपिंग है, एंकल पंपिंग के बाद अपनी टांगों को आपने दिल के लेवल से ऊपर रखना है जब आप लेटे हों। इन एक्सरसाइजेज के साथ आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं और दोबारा स्ट्रोक के अटैक से बच सकते हैं। और इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। शुक्रिया।